सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो मैं वीडियो ये बना रहा हूँ इसका एक टॉपिक है और वो है कि आईएएस टॉपर्स जो हैं, राइट, आईएएस टॉपर्स जो हैं वो आईएएस के एग्ज़ाम में क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं और आईएएस फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही कैसे बन जाते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी ऑफ आईएएस टॉपर्स, राइट, दिस इज़ अवर टॉपिक टुडे। तो जैसे कि हम इंस्टीट्यूट चला रहे हैं पल्स आईएएस एकेडमी पिछले 12-13 साल से, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये आपको बता देता हूँ कि आईएएस टॉपर्स या स्टेट सर्विसेज के टॉपर्स जितने भी रहते हैं उनकी बाकी कैंडिडेट से कैसे अलग रहती है प्रिपरेशन। ठीक है, तो मैं पॉइंट्स में बताऊँगा आपको, आप नोट करते जाइए। ठीक है, सबसे पहले तो आईएएस टॉपर्स जो हैं वो बड़े फोकस्ड होते हैं। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम हमारे पास वो क्वेरी करने आते हैं तो उनका फोकस होता है सिर्फ अपने ऊपर, बाकियों के ऊपर नहीं होता है फोकस कि बाकी लोग क्या सब्जेक्ट रख रहे हैं, बाकी लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकियों के ऊपर कोई भी वो सोचते नहीं है, उनका फोकस होता है खुद के ऊपर। ठीक है, हमें नहीं पता होता कि ये टॉप करेगा या नहीं करेगा। जब वो फर्स्ट टाइम हमारे इंस्टीट्यूट में क्वेरी करने आता है कुछ किसी चीज़ के बारे में तो वो फोकस्ड दिखता है सबसे पहले तो। ठीक है, परसेंटेज की बात करें तो उसकी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन की तो जो टॉपर्स होते हैं आप लगा लीजिए 60% से अबव मार्क्स होते हैं उनके। बट ये ज़रूरी नहीं है कि 50% से अबव वाले टॉपर्स नहीं होते हैं, बट ज़्यादातर 60-65% से ऊपर ही उनके मार्क्स होते हैं और अच्छे कॉलेजेस से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की होती है या ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये उनका एक सिस्टम रहता है। 2 पॉइंट्स बता दिए मैंने, एक तो वो बड़े फोकस्ड होते हैं खुद को लेकर, दूसरों की तरफ वो इतना ध्यान नहीं देते, ये दूसरी बात बता दी मैंने। तीसरी बात बता दी, उनकी परसेंटेज 60-65% से ऊपर होती है अपने प्रीवियस क्वालिफिकेशंस में। चौथी बात मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि जो आईएएस टॉपर्स होते हैं वो फालतू की क्वेश्चनिंग नहीं करते हमसे। ठीक है, डे ड्रीमिंग नहीं करते, जैसे कि सर अगर हम आईएएस नहीं बने तो क्या होगा, अगर हम आईएएस में हमारा कितना रैंक आ जाए तो अच्छा है, कितना कम कितना ऊपर चला जाए तो अच्छा है, कट ऑफ कितना जाएगा। फालतू के क्वेश्चंस वो नहीं करते हैं, उसमें वो टाइम वेस्ट करते ही नहीं हैं। वो जो हमारे से मेन क्वेश्चंस उनके होते हैं वो ये है, उनके होते रहते हैं कि सर बुक्स क्या पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है और किस तरह पढ़नी है, न्यूज़पेपर कब पढ़ना है, पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है। बेसिकली इनके कुछ ही क्वेश्चंस, सिंपल, ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती ही नहीं है उनकी। ठीक है, ज़्यादा वो बोलते, बात भी कम करते हैं, अगर बात करते भी हैं तो मतलब की बात करते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है, और अपनी स्टडी से रिलेटेड बात करते हैं, डे ड्रीमिंग की बात नहीं करते कि आईएएस में जब हम बनते हैं तो फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं, आईपीएस की पावर्स क्या रहती हैं, ये सब वो कुछ सोचते नहीं हैं। ये वो लोग सोचते हैं जो पढ़ाई में जिनका कम ध्यान होता है और डे ड्रीमिंग में ज़्यादा होता है कि हम आईपीएस बन जाएंगे तो क्या होगा, आईएएस बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सोसाइटी हमारी बड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर देगी। इस तरह की चीज़ें वो सोचते हैं जिनका क्लियर नहीं होना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आईएएस टॉपर्स में मैंने पर्सनली देखा है वो ये है कि जो टॉपर्स रहते हैं वो अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में किसी वजह से क्लियर ना भी कर पाएँ एग्ज़ाम, सपोज़ उनका प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होता है, तो वो दूसरी अटैम्प्ट में और ज़्यादा मेहनत करते हैं। जबकि नॉर्मल कैंडिडेट्स जो होते हैं वो फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता तो वो सेकंड अटैम्प्ट देते ही नहीं है। ठीक है, तो जिनमें दम होता है वो सेकंड अटैम्प्ट में वो और ज़्यादा डबल मेहनत करके देते हैं और पास हो जाते हैं, ज़रूर इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन था कि इंटरव्यू क्लियर करते हैं कि नहीं, वो सेकंड अटैम्प्ट में मोस्टली कर जाते हैं और अच्छा रैंक लेते हैं। ठीक है, स्टेट सर्विसेज में भी क्वालिफाई हो जाते हैं, वहाँ पे आईएएस में भी क्वालिफाई हो जाते हैं, सेकंड अटैम्प्ट में ज़रूर हो जाते हैं अगर फर्स्ट में किसी चीज़ से वो ना भी अगर हो पाएँ तो। अगर सेकंड अटैम्प्ट में वो आईएएस बन जाते हैं, सपोज़ कि जो किसी और सर्विसेज में चले गए, आईआरएस मिल गया उनको या कोई और सर्विस मिल गई जो कि आईएएस नहीं है, तो वो थर्ड अटैम्प्ट में रैंक भी इंप्रूव कर लेते हो और वो थर्ड अटैम्प्ट तक वो आईएएस टॉपर भी बन जाते हैं। ये मेरा अपना मानना है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि
जो आईएएस टॉपर्स होते हैं उनका एक रूटीन जो है वो रहता है, ठीक है। उसके बाद वो हमसे स्टडी मटेरियल जब लेते हैं तो वो स्टडी मटेरियल को अच्छे से पढ़ते हैं। ये नहीं है कि हम इससे स्टडी मटेरियल ले गए और उसी दिन वो मार्केट में बुक्स लेने भी चले जाते हैं कि चलो स्टडी मटेरियल तो मिल गया, अब और बुक्स खरीद लेते हैं और अच्छे नंबर लेने के लिए, ठीक है। ऐसा वो लोग करते हैं जिन्होंने टॉप नहीं करना होता, जिन्होंने क्वालिफाई नहीं करना होता है। वो स्टडी मटेरियल भी लेते हैं, बुक्स भी लेते हैं, उसके बाद और बुक्स लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स के भी नोट्स लेते हैं, उसके बाद किसी आईएएस टॉपर से भी नोट्स मांगने की कोशिश करते हैं, उसके बाद किसी फैकल्टी से भी नोट्स मांगने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने नोट्स बनाते हैं, उसके बाद न्यूज़पेपर से नोट्स बनाते हैं। उनके पास इतना नोट्स इकट्ठे हो जाते हैं कि जब एग्ज़ाम को 15 दिन रहते हैं, ठीक है, अब मेंस एग्ज़ाम है सितंबर में सपोज़ कीजिए, तो 15 दिन बच गए मेंस को। अब उन्हें समझ नहीं आता कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या इंस्टीट्यूट के नोट से पढ़ें, क्या बुक्स जो ली थी उनसे पढ़ें, जो दूसरी बार बुक्स ली थी उनसे पढ़ें, या फ्रेंड्स के नोट से पढ़ें, या टीचर के नोट से पढ़ें, या आईएएस टॉपर्स के नोट से पढ़ें, या फिर अपने खुद के जो बनाए हुए नोट्स हैं उनसे पढ़ें। ये उनको समझ नहीं आता। इसी कारण वो परेशान हो जाते हैं। जब परेशान हो जाते हैं तो प्रेशर बन जाता है माइंड पे। जब प्रेशर बन जाता है माइंड पे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते, पढ़ ही नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं और अल्टीमेटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं एग्ज़ाम के ठीक पहले। और जब एग्ज़ाम सामने आ जाता है तब वो बिल्कुल कम मार्क्स लेकर रिज़ल्ट आता है उनका। सपोज़ कीजिए 100 मार्क्स आएंगे उनके सिर्फ एक सब्जेक्ट में, ठीक है। हालांकि ये नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, पढ़ाई उन्होंने अच्छी की है, उतने ही घंटे लगाए हैं दिन में जितने के आईएएस टॉपर ने लगाए हैं, हो सकता है ज़्यादा भी लगाए हों। लेकिन इनकी जो नॉर्मल कैंडिडेट्स का वे है पढ़ने का वो सही नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने नोट्स बड़े सारे इकट्ठे कर लिए, फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर दिया, डे ड्रीमिंग में अपना टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अपने फ्रेंड्स से पूछते रहे कौन सा सब्जेक्ट अच्छा रहेगा, टीचर से पूछते रहे कौन सा सब्जेक्ट। इस दौरान जो टॉपर था वो पढ़ता रहा और वो रिवाइज करता रहा। अगर उसने एक बुक ली, हमसे स्टडी मटेरियल लिया, उसको वो 3 बारी पढ़ लेगा अच्छे से और उसके बाद उसके खुद के नोट्स बना लेगा और उसको नोट्स को छोटे छोटे नोट्स बनाएगा एक एक लाइन के, जैसे कि पॉइंट्स में नोट्स बनाएगा वो, ठीक है, ताकि जब मेंस आएगा एग्ज़ाम तो वो एकदम वो 15 दिन के अंदर उसको इनक्रिप्टिक नोट्स जो वो बनाएगा एक एक लाइन वाले उसको रिवाइज कर सके, ठीक है। इस तरह की स्ट्रेटजी टॉपर की रहती है और वो प्रेशर में भी नहीं आता क्योंकि उसकी फर्स्ट डे से ही पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है और मेंस के आने तक उसकी पढ़ाई कंटिन्यू रहती है, छुट्टी वो करता नहीं है। टेस्ट उसने इंस्टीट्यूट में सारे दिए होते हैं, ठीक है, और अगर कोई उसका टेस्ट मिस हो जाता है वो बाद में देता है। तो ऐसा जो है वो आईएएस टॉपर करते हैं और तभी वो आईएएस टॉप कर जाते हैं, फर्स्ट नहीं तो सेकंड में, सेकंड नहीं तो थर्ड रैंक में वो कर जाते हैं टॉप, ठीक है। जबकि जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं जो कि आईएएस टॉपर नहीं बनते, जो कि सक्सेसफुल ही नहीं होते, उनकी स्ट्रेटजी भी मैंने आपको बता दी कि वो बिल्कुल ऑपोजिट चलती है आईएएस टॉपर से। मैंने आपको बता दिया कि वो क्या क्या करते हैं। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर आप आईएएस का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपको 3-4 चीज़ें नोट करनी चाहिए। एक तो डे ड्रीमिंग नहीं कीजिए। अगर आपने आईएएस करना है तो सिंपल पढ़ना है, आपने पढ़ने के ऊपर ध्यान दीजिए और कुछ किसी चीज़ के ऊपर आप ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। आपका काम सिर्फ पढ़ना है। जो आईएएस के बाद क्या बनोगे, कितने स्टार लगेंगे आईपीएस के बनने के बाद, कौन सी स्टेट मिलेगी, ये सब बात के फ्यूचर के ऊपर छोड़ दीजिए। जब बनेंगे तब देखा जाएगा। पहले रैंक तो आए, पहले प्रीलिम्स तो क्लियर हो, पहले मेंस तो क्लियर हो, पहले इंटरव्यू तो क्लियर हो, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। दूसरा, फ्रेंड से पूछना, फ्रेंड को कितनी नॉलेज है। जब आपको ही नॉलेज नहीं है तो आपके फ्रेंड को कितनी नॉलेज होगी। तो फ्रेंड से पूछना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि फ्रेंड को भी आपकी जितनी ही नॉलेज है। कोचिंग सेंटर से आप पूछ सकते हो, लेकिन वो भी आप लिमिटेड पूछे। अगर एक ही क्वेश्चन कोचिंग सेंटर को आप पूरा साल पूछते रहेंगे कि सर मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं, सर ये नोट्स अच्छे हैं कि नहीं, सर ये बुक अच्छी है कि नहीं, सर मैं कौन सी बुक लूँ,
सर मैं इन नोट्स को कैसे पढूं, सर मैं न्यूज़पेपर के नोट्स कैसे बनाऊं, ये देखिए सर मैंने अच्छे बनाए। तो फालतू के क्वेश्चन अगर आप करते जाएंगे, जब इंस्टीट्यूट वालों ने एक बारी आपको बता दी चीज़, उसके ऊपर स्टिक रहिए, बार बार उसी चीज़ को नहीं पूछिए। फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। 10-12 घंटे आपने खुद ही पढ़ना है, तो फ्रेंड्स के साथ घूमने का टाइम ही नहीं मिलेगा। खाना भी खाना है, वॉशरूम भी जाना है आपने, ठीक है ना, तो उसके बाद इंस्टीट्यूट भी जाना है, घर में भी पढ़ना है आपने, और भी लाइफ में कुछ काम होगा आपको तो वो भी करना है। तो फ्रेंड्स के साथ अगर आप टाइम वेस्ट करोगे बातचीत करने पे, फ़ोन पे 1-1 घंटा लगे रहोगे या ऐसे डिस्कशन करते रहोगे, हाँ ठीक है फ्रेंड से मिलो, मैं ये नहीं बोल रहा कि फ्रेंड से नहीं मिलो, ठीक है हफ्ते में 2 दिन मिलो, फ्रेश अप होने के लिए मिलो, अपनी जो भी आपकी बातचीत है वो करिए, और पार्टी वगैरह भी करिए आप, ठीक है ना। तो लेकिन ये नहीं है कि रोज़ रोज़ बात करनी है, रोज़ रोज़ पार्टी करनी है, रोज़ रोज़ गपशप लगानी है। उससे क्या होगा, आपकी स्टडी कंप्रोमाइज़ होगी। स्टडी को कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करिए। आप आईएएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम है, इंडिया का नहीं, वो ये वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम माना गया है। अगर आप वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे ही क्लियर नहीं हो जाएगा एग्ज़ाम, ये वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम है, इसको सीरियसली देना है आपने, फोकस्ड होकर देना है, मोटिवेशन ला के देना है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको तैयारी तो कुछ ऐसे करनी, तो यही स्ट्रेटजी रहती है आईएएस टॉपर की। बार बार आईएएस टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़ने का भी कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है, 1-2 के पढ़ो तो ठीक है, लेकिन आप हर एक मैगजीन में रोज़ ही आईएएस टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़ते जाओगे, किसी की स्ट्रेटजी क्या होगी, किसी की स्ट्रेटजी क्या होगी, किसी की स्ट्रेटजी क्या होगी। आप पहले एक की फॉलो करोगे, फिर दूसरी की फॉलो करोगे, फिर तीसरे की फॉलो करोगे। सपोज करोगे एक पहले जो आईएएस टॉपर था वो सुबह मॉर्निंग में उठ के पढ़ता था, दूसरे ने बोल दिया मैं रात को पढ़ता था, तो पहले आप मॉर्निंग में उठना स्टार्ट करोगे, अगले महीने आप रात को उठना स्टार्ट करोगे। तीसरे ने बोल दिया कि मैं ना मॉर्निंग में पढ़ता था, ना रात को पढ़ता था, मैं दोपहर को पढ़ता था, फिर आपने दोपहर को पढ़ना स्टार्ट कर देना। चौथे ने बोल दिया कि मैंने ये बुक्स पढ़ी, तो आपने वो बुक्स पढ़नी स्टार्ट कर दी। पांचवें बोल दिया मैंने ये नहीं पढ़ी, वो वाली पढ़ी, तो आपने वो पढ़नी स्टार्ट। ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। एक ही चीज़ पर स्टिक, बुक्स सारी अच्छी हैं, नोट्स सारे अच्छे हैं, टीचर्स भी सारे अच्छे हैं, कोई टीचर बुरा नहीं है, कोई बुक बुरी नहीं है, कोई आपका स्टडी मटेरियल बुरा नहीं है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन आपने सिलेक्ट एक करना है, ये नहीं कि सारा कुछ तो सिलेक्ट नहीं हो सकता, सारे टीचर सिलेक्ट नहीं हो सकते पढ़ने के लिए, लर्निंग के लिए सारी बुक्स सिलेक्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एनर्जी है आपकी, और ठीक है ना। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि आपको अल्टीमेटली लिमिटेड बुक्स या स्टडी मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, लिमिटेड टीचर्स रखने पड़ेंगे, और एक ही कोचिंग सेंटर रखना पड़ेगा। ये भी नहीं है कि 4-4 कोचिंग सेंटर में आपको इकट्ठे जाओगे, ठीक है। तो इसलिए लाइफ में हमेशा एक चांस मिलता है, वो चांस को अच्छे से दीजिए, फोकस्ड रहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है फोकस्ड रहना, टाइम वेस्ट मत कीजिए, सीरियसली इस एग्ज़ाम को दीजिए, वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम है ये, और तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, स्ट्रेटजी के साथ तैयारी की है, अच्छी नॉलेज है आपको, अच्छी रिटेंशन रखी है आपने, अच्छे से रिवीजन की है, अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस की है, अच्छे से प्रीलिम्स दिया है, अच्छे से मेंस दिया है, अच्छे से सारे मेंस के पेपर्स दिए हैं, अच्छी हैंड राइटिंग रखी है, अच्छी आपने उसके अंदर कंटेंट अच्छा दिया है, बुलेट फॉर्म में कंटेंट दिया है, डायग्राम्स बनाए हैं, फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, अगर मेंस में, तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती, ठीक है। अल्टीमेटली जो मेंस में आप लिख कर आओगे वही आपको मार्क्स देगा, वही आपको आईएएस बना सकता है। रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू भी मेन का एक एग्ज़ाम ही है, तो इसको अलग ना समझिए, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स और मेंस के मार्क्स प्लस होकर ही ग्रैंड टोटल बनता है, और ग्रैंड टोटल आपको आईएएस या आईपीएस या आईएफएस बनाता है या आईआरएस बनाता है। तो आपका ग्रैंड टोटल अच्छा होना चाहिए, जो कि मेंस में ज़्यादा आपके 1750 नंबर मेंस में रहते हैं और इंटरव्यू में कम रहते हैं, इसलिए आप सबसे ज़्यादा फोकस मेंस पे करिए, ठीक है। और जब जैसे कि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन है, 95% कॉमन है, तो जब आप मेंस की प्रिपरेशन करोगे तो प्रीलिम्स की ऑटोमेटिकली हो जाएगी, राइट। तो जब प्रीलिम्स की ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन हो जाएगी
तो प्रीलिम्स की ऐसे अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब प्रीलिम आने वाला होगा तो उसके 2 महीने पहले आप उसके ऑब्जेक्टिव ज़रूर सॉल्व कीजिए। रोज़ के 200 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए और पूरे 2 महीने कीजिए। ठीक है, 60 दिनों में आप 2 6 12 कोई 12,000 ऑब्जेक्टिव्स आप सॉल्व कर लोगे। उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। राइटिंग प्रैक्टिस की बात रही तो आपने जैसी प्रेपरेशन अपनी स्टार्ट की है तो विद इन 1 मंथ आप राइटिंग प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दीजिए। मैं नहीं कहता कि फर्स्ट डे से ही आप राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, 1 महीना दे दो खुद को। थोड़ा सिलेबस से जानकार हो जाओ, थोड़ा प्रीलिम से जानकार हो जाओ, थोड़ा मेंस के सिलेबस से जानकार हो जाओ, थोड़ा कंटेंट देख लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, थोड़ा एक्वेटेंट हो जाओ सारे सिलेबस से। उसके बाद आप राइटिंग प्रैक्टिस विद इन 1 मंथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कह के मैं आज का ये वीडियो ख़त्म करूँगा। ऑल दी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। थैंक्स।